ऐतिहासिक पंबन ब्रिज शुरू होने जा रहा है और इसी पंबन ब्रिज के ऊपर हम लोग खड़े हैं और वहां पर आप देखें कि ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के दिन यानी कि 6 अप्रैल को इसकी शुरुआत औपचारिक तौर से करने जा रहे हैं। इसकी आधारशिला 6 साल पहले रखी गई थी यानी कि 2019 में। यह बेहद ही अनूठा ब्रिज है और जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं इसको कहते हैं वर्टिकल लिफ्ट वाला पंबन ब्रिज, यानी कि ये पूरी के पूरी तरीके से अगर समुद्र में कोई शिप आती है यहां से गुजरती है तो ये लिफ्ट यानी कि पूरी तरीके से ऊपर उठ जाएगा और नीचे से शिप गुजर सकेगी। हमारे साथ में भारतीय रेलवे के प्रवक्ता दिलीप कुमार जी भी हैं। ये तमाम जो तकनीकी मामले हैं उसको बताएंगे। सर, किस तरीके से ये लिफ्ट होगा, कितना ऊपर ऊंचाई तक होगा और जो पुराना ब्रिज है उससे कितना ये डिफरेंट है? बिल्कुल, देखिए, रामेश्वरम की पुण्य भूमि को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए यह पुल बनाया गया है। इससे एक बार पुनः जो भारतीय रेलवे नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है वो रामेश्वरम तक स्थापित हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस पुल को देश को डेडिकेट करेंगे और कल यहाँ से रामेश्वरम से तांबरम के बीच एक नई ट्रेन सेवा की भी शुरुआत होगी जिसको कि वो फ्लैग ऑफ करेंगे। अच्छा। यह पुल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि रामेश्वरम से जोड़ने के लिए जो पुराना पुल था वह खराब स्थिति में हो जाने के कारण परिचालन के लिए उसको अनफिट घोषित कर दिया गया था। सर कह रहे कि वो सामने वाला पुराना ब्रिज है? जी बिल्कुल, 2-2.5 साल पहले बंद हो गया। बिल्कुल, वहां पर से ऑपरेशन बंद कर दिया गया था क्योंकि वो अनसेफ हो गया था। अच्छा। समंदर की लहरों के बीच आप जानते हैं कि किसी चीज को मजबूत बनाए रखना एक काफी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है और उसका जो लाइफ था उस पुल का वो लाइफ भी पूरा हो गया था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के निर्देश पर रेल विकास निगम लिमिटेड जो कि भारतीय रेलवे की ही एक संस्था है, अनुषंगी इकाई है, वहां पर यह पुल बनाया गया और ये जो नया पुल है अब कई नए फीचर्स के साथ है। जैसे कि पुराने पुल में जो लिफ्टिंग बैरियर था वो दोनों तरफ से लिफ्ट होता था। अच्छा। और उसको मैनुअल तरीके से लिफ्ट किया जाता था लिफ्ट करने के लिए और उसमें वक्त भी लगता था। दर्जनों लोगों को लगाया जाता था और उसमें करीब 1 घंटे का समय लग जाया करता था। तो इससे रेल परिचालन बुरी तरह से प्रभावित होता था। अब ये जो पुल बन करके तैयार हो गया तो इसमें इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम जो है, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सिस्टम एक्चुअली इसमें लगाया गया है और इसकी मदद से मात्र 5 मिनट के अंदर इस वर्टिकल स्पैन को जो है 17 मीटर की ऊंचाई तक लिफ्ट किया जा सकता है। हम लोग जिस जगह पर जिस हिस्से में खड़े हैं ये पूरा का पूरा हिस्सा ऊपर चला जाएगा? बिल्कुल, 17 मीटर की ऊंचाई तक यह जा सकता है और इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो सी लेवल से 40 मीटर की ऊंचाई पर है जहां भारत का ध्वज आप देख सकते हैं कि लहरा रहा है इसके टॉप पॉइंट पर। और हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो सिस्टम स्थापित किया गया है इसमें मैनुअल इंटरफेरेंस कम हो और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वह हाइड्रोलिक सिस्टम पर काम करे। और यहाँ से श्रीलंका की दूरी भी बहुत कम है। अभी तक रामेश्वरम तक जाने के लिए जब तमाम लोग जाते थे तो ट्रेनों के जरिए नहीं जा पाते थे। नहीं, मतलब 2-2.5 साल से वर्षों से ट्रेन परिचालन होता रहा है। पिछले 2.5 सालों से ट्रेन परिचालन स्थगित कर दिया गया था क्योंकि पुराना ब्रिज जो है वो अनसेफ घोषित कर दिया गया था। अब ये नया ब्रिज बन गया है तो भारत के हर हिस्से से लोग सीधे रामनाथ स्वामी जी के दर्शन के लिए रामेश्वरम आ सकेंगे। इससे देश के करोड़ों लोगों को फायदा होगा। साथ ही जो रामेश्वरम की जो इकोनॉमी है वो मजबूत होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल के बन जाने से और हिमालय में कश्मीर की वैली तक सीधी ट्रेन सेवा स्थापित होने के बाद भारतीय संस्कृति में जो आसेतु हिमालय की जो संकल्पना है उस संकल्पना के आधार पर भारतीय रेल जो की देश की एकता का वाहक भी है, एकता को देश की एकता को बढ़ाने में भारतीय रेल की अहम भूमिका होती है। तो अब रामेश्वरम से लेकर करके कश्मीर तक भारतीय रेल के माध्यम से हम एक दूसरे जगह पर जा सकेंगे और इससे जो है राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी। कश्मीर से लेकर यानी कि देश का एक दूसरा छोर और रामेश्वरम तक जहां से श्रीलंका की दूरी बेहद कम है वहां तक ट्रेन की कनेक्टिविटी होने जा रही है। हालांकि 2.5 साल पहले तक थी, 2.5 साल पहले ही इसको बंद कर दिया गया था। ये जो पुराना पंबन ब्रिज है उसके जरिए ट्रेनों का परिचालन होता था लेकिन वो जो ब्रिज है उसकी मियाद पूरी हो चुकी थी और जिसकी वजह से जो तकनीकी वजह है उसकी वजह से उसको बंद कर दिया गया था। अब ये नया पुल बनाया गया है, इसमें तमाम तकनीकी जो स्पेशल चीजें जोड़ी गई हैं और जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं ये पूरी तरीके से वर्टिकल लिफ्ट हो जाएगी यानी कि ऊपर उठ जाएगा और नीचे से शिप गुजर सकेंगी। तो बेहद ही ऐतिहासिक दिन 6 अप्रैल रामनवमी का दिन जब प्रधानमंत्री
इसकी औपचारिक तौर पर शुरुआत करने जा रहे हैं। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ रामेश्वरम, न्यूज़ 18 इंडिया।